नमस्कार दोस्तों, डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे हम निफ्टी 50 इंडेक्स की। कल की गैप अप के बाद बाजार किस तरीके से मूव कर रहा है, यानी कल का इंट्राडे गैप अप हटा दीजिए, सिर्फ इंट्राडे की बात करिए तो बाजार में कोई खास मूवमेंट नहीं हुई। आज का इंट्राडे देख लीजिए, बाजार में कोई खास मूवमेंट नहीं हुई। अब आपको ये समझना है कि आखिर ऐसा क्या हुआ। तो सबसे पहले बात करते हैं बजट के दिन। एसटीटी बढ़ा है, निगेटिव न्यूज थी। अगले दिन क्या हुआ, ट्रंप के साथ डील हो गई, आपका टैरिफ कम हो गया, पॉजिटिव हो गया, यानी बाजार को दो झटके लगे। पहला क्या, निगेटिव, और दूसरा क्या उसके बाद पॉजिटिव। तो अभी तो बाजार को यही नहीं समझ में आ रहा है कि मैं नीचे जाऊं कि ऊपर जाऊं। अगर मैं आपको वीकली चार्ट दिखाऊं तो आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा कि मैं क्या कह रहा हूं। ये कैंडल इतनी बड़ी है ना कि आने वाले कुछ हफ्ते इस कैंडल के अंदर ही रहेंगे। मैं वीकली चार्ट दिखा रहा हूं और वीक में आपको ये कैंडल देखने को मिल रही होगी। अगर मैं परसेंटेज वाइज बात करूं तो 7.50% के आसपास का ये मूव है। 7.5% निफ्टी के घूमने के लिए बहुत टाइम चाहिए होता है, और निफ्टी एक दिन, या एक दिन भी नहीं कहूंगा मैं, रात भर में इतना पॉइंट घूम गया है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पे समय लगेगा। तो कर क्या सकते हैं भाई, इंटरडे तो करना है, आदत खराब है यार, जुआ खेलना है, मैं तो बीमार हूँ, मैं अगर मैं ट्रेड नहीं करूंगा तो मेरे को तो मिर्गी के दौरे पड़ेंगे। राइट, नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। मैं ट्रेड तब भी करता हूँ, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन आप अपने आप से मुझे ना मिलाइए। क्यों? क्योंकि मैं जब ट्रेड प्लान करता हूँ तो एक पर्टिकुलर सेगमेंट में होता है, रिस्क रिवार्ड होता है, हर एक चीज कैलकुलेटेड होती है। लेकिन एज अ डायरेक्शनल ट्रेडर आपको चाहिए बाजार में एक अच्छा मूव, जो कि इस समय नहीं है। आपको अच्छा लगे बुरा लगे, बाजार इसकी केयर नहीं करता, और ना ही मैं केयर करता हूं। चाहे कोई भी केयर करता है, आपको अपनी केयर खुद करनी पड़ेगी। समझना पड़ेगा कि किस तरह की बाजार है, क्या हो सकता है इस बाजार में। तो इस तरह की बाजार में इस समय आपके जो लीड कर रहे हैं वो है नॉन डायरेक्शनल ऑप्शन सेलर। क्यों कर रहे हैं, आपको ये चीज क्लियर देखने को मिल रही है। अगर आप प्राइस एक्शन भी देख लीजिए ना, तो ऐसे प्राइस एक्शन को कैसे आप ट्रेड करेंगे। लेकिन क्या है कि डेली एनालिसिस देनी है। आप लोग कल भी सवाल पूछ रहे थे, टेलीग्राम पर भी आया कि सर आपने कल एनालिसिस नहीं की, क्या करेंगे एनालिसिस करके, आप मुझे बताइए। क्या बताएं भाई, अब अपसेल मिल लो। अरे भाई, पहले पचा तो लें, बाजार नहीं पचा पाया है इस तरह की उठापटक को, थोड़ा सा टाइम दीजिए। ठीक है, बाजार सेटल होगी तब हम इसके बारे में डिटेल एनालिसिस करेंगे। ठीक है, लेकिन आप ये जान लो कि ये जो मूव आए हैं ना, ठीक है, खासकर 1 फरवरी से डाउन साइड में पहला, और उसके बाद आपका अप साइड में जो गैप आप देखने को मिला, ये सेंटीमेंट वाइज मूव हैं, ये टेक्निकल नहीं है। तो यहां पर आपको टेक्निकल, फ्रेश टेक्निकल बनने का वेट करना पड़ेगा। अगर आप एक टेक्निकल ट्रेडर हैं, टेक्निकल रूल्स को फॉलो करते हैं, तो पहले तो वो चाहिए, डेटा चाहिए, तब जाकर आप प्लान कर पाएंगे। वैसे अगर आप ध्यान दो तो मैं कुछ एक लेवल बता सकता हूं जिसे आप कंसीडर कर सकते हो। पहला है 25,900, 25,900, और डाउन साइड है 25,400। ये की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हैं। अभी जो मूव आया है, आज का लो अगर हम मार्क कर लें इस जगह पे, तो वो 25,400 समथिंग है, और अगर कल का हाई मार्क कर लें गैप अप के बाद का, करीब 25,900 है। तो ये रेंज ब्रेक होने दीजिए, ठीक है, फॉर्म होने दीजिए, तब इस पे डिसीजन लेंगे। वैसे अभी के लिए बाजार में मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं है। मैं आज के एनालिसिस में सिर्फ आपको यही बताने आया हूँ, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ गए कि एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि बता दें कि क्यों नहीं कर रहे हैं, आपके सामने है। तो बस इतना सा ही एनालिसिस है। शायद आपको बड़ा अजीब लगेगा कि मैं आपको कुछ आज दे नहीं रहा हूँ। बेटा कुछ है ही नहीं देने के लिए। यहाँ वेट एंड वॉच की पोजीशन है, या तो आप नॉन डायरेक्शनल ऑप्शन सेल करो या वेट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।